नमस्कार। कहते हैं कि निरोगी काया संसार का पहला और सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ नागरिक मिलकर समाज और देश के विकास की नींव तैयार करते हैं। लेकिन कोई है जो बीमारियों से बचाव में बनता है हमारी ढाल, जो तकलीफ़ों से निजात देकर देता है हमें सेहत की सौगात। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की। मानवता के मसीहा को हम सलाम करते हैं। राष्ट्रीय आन बान और शान की धरती पर यह महामंच है देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क न्यूज़ 18 के विशेष कार्यक्रम IEM UEM जयपुर एंड कोलकाता प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव, co-presented by Bangur Power Cement, powered by Aladdin Health, co-powered by Shelby Hospital Jaipur, Cares at Home। सबसे पहले हम आभार प्रकट करेंगे उन सहयोगियों का जिनके सहयोग से न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव के इस आयोजन को साकार किया जा सका है। IEM UEM जयपुर एंड कोलकाता, अलादीन हेल्थ, शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर, केयर्स एट होम, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, HCG कैंसर सेंटर जयपुर, श्री अजय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अनुराग आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र, IM कैरियर एकेडमी सीकर, चौधरी ताराचंद पायल, कटेवा डेंटल हॉस्पिटल जयपुर, श्रीराम पापड्स प्राइवेट लिमिटेड, मानव हॉस्पिटल बांगरा रोड सियावत पोसाना, मिलन बैंकर्स एंड कन्फेक्शनर सीकर, प्रिंस स्कूल चुरू, राजस्थानी डायग्नोसिस झुंझुनू, शेखावटी ब्लड सेंटर चुरू, श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुजानगढ़, अर्थ ग्रुप, अर्थ स्किन एंड फिटनेस, पार्क हॉस्पिटल जयपुर, SRK हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर जुबीन शर्मा, जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर, आकृति IVF सेंटर पिनाली, JD हॉस्पिटल रिंगर्स। हम आप सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं एडिटर अमित भट्ट जी से आग्रह करूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री प्रसादी लाल मीणा जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। इसके साथ ही मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से आग्रह करूंगी कि आप स्वागत भाषण के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रसादी लाल मीणा जी, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, यहाँ इस हॉल में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी दिग्गज और जाने माने लोग, मैं आप सभी का इस लाइफलाइन कॉन्क्लेव में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ 18 राजस्थान हमेशा से समाज को जो दिशा देने वाले लोग हैं, समाज के लिए जो अच्छा करने वाले लोग हैं, उनको रिकग्नाइज करने के लिए हमेशा से आगे मंच प्रदान करता रहा है। और यही हमारी इसी परंपरा की जो एक परंपरा है उसकी ही एक कड़ी है। ये न्यूज़ 18 राजस्थान नेटवर्क 18 का हिस्सा है जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और मैं पूरे हमारे नेटवर्क परिवार की तरफ से आप सभी का दिल के अंतरतम से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव में बढ़ते हैं पहले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन हेल्थ केयर। इस सेशन में बातचीत के लिए अब मैं बुलाने जा रही हूं मेरे सहयोगी आसिफ खान को। न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव में अब मैं अपने मेहमानों को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मिस्टर मधुकर पारिक, केयर्स एट होम डायरेक्टर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। दूसरे मेहमान हैं इरफान खान, अलादीन हेल्थ वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज़ मंच पर आइए। और मेरे तीसरे मेहमान हैं हिम्मत सिंह जी नाथावत, JSW CEO फाउंडर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सबसे पहला सवाल मधुकर जी मेरा आपसे है। केयर्स एट होम डायरेक्टर हैं आप,
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि किस तरह से सेवाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मददगार साबित हुआ है। हेल्थ केयर सिस्टम में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की यदि मैं बात करूं जी, तो वर्चुअल कंसल्टेशंस एक बड़ा उदाहरण है, जिसके द्वारा कि जयपुर में बैठे हुए डॉक्टर या फिर न्यूयॉर्क में बैठे हुए डॉक्टर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक मरीज को देख सकते हैं जी। और उनको अपना कंसल्टेशंस दे सकते हैं। एक पेशेंट जो घर पर है, उसको एक आईसीयू सेटअप की यदि आवश्यकता है जी। तो वो एक आईसीयू सेटअप बुक करने से लेकर उसका असेसमेंट कंप्लीट करने से लेकर उसको सारी सर्विसेज डिलीवर करने की जो प्रक्रिया है, जी, घर बैठे कंप्लीट एक आईसीयू सेटअप बनाने की जो प्रक्रिया है वो डिजिटल के माध्यम से ही सुगम हो पाई है। इरफान जी, आपके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि टेलीमेडिसिन की बात हो रही है। कोविड के उस बुरे दौर में टेलीमेडिसिन ने किस तरीके से काम किया था? जैसे कि आपने देखा कोविड के उस दौर में जब पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, बिल्कुल। तो टेलीमेडिसिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि हम कोविड के टाइम को लें कि तो लगभग इंडिया में 5 लाख कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के थ्रू हुई हैं। तो इम्प्लीकेशन टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा है। अभी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट का भी एक टेलीमेडिसिन का डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों को फैसिलिटी, पहले कोविड से पहले क्या था कि कोविड से पहले जब टेलीमेडिसिन का प्रयोग था वो गांव-गांव, कूचे-कूचे तक पहुंचने का था, लेकिन कोविड के बाद जो इसका उपयोग बहुत ही बढ़ गया है। हिम्मत सिंह जी, GHW के अगर मैं बात करूं, उसका हेल्थ प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई आपकी जो सेवाएं हैं वो कंपैरेटिवली दूसरों से कितनी अलग है? जो फिजिकल की प्रेजेंस है, अगर वो डिजिटल के साथ क्लब हो जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होता है। हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल होगा, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो लोकल होगा। और हमने जयपुर के लीडिंग हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज के टाइप करके और मैक्सिमम लोगों को कोशिश की कि बेस्ट से बेस्ट पैकेजेस, डिस्काउंटिंग और बहुत नॉमिनल रेट्स पे हमने प्रोवाइड करवाए। तो JSW की खासियत है कि डिजिटल है बट ये फिजिकल भी है। मधुकर जी, हिम्मत जी और इरफान जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेडिकल सॉल्यूशन के ऊपर विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसका नाम है क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट। इसके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा जी को। न्यूज़ 18 राजस्थान के लाइफलाइन कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। और अब बारी है ऐसी चर्चा की जिसमें मेरे साथ 4 डॉक्टरों का पैनल जुड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गौरव भार्गव, सेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। आप इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ इमरजेंसी हैं। डॉक्टर अनुराग शर्मा, आप डायरेक्टर हैं अनुराग आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र के। डॉक्टर करण बेनीवाल, आप डायरेक्टर हैं कल्प वृक्षा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पिलानी। कृपया मंच पर पधारें आप। डॉक्टर राकेश शर्मा, डायरेक्टर SRK हॉस्पिटल जयपुर। कृपया मंच पर पधारें। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और चर्चा शुरू करता हूं मैं डॉक्टर करण बेनीवाल से। करण जी, बड़ा एक विषय आता है क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट में कि जब बच्चा अस्थमा से ग्रसित हो जाता है और निमोनिया जैसी उसकी बीमारी हो जाती है। खास बात ये रहती है कि अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते, अस्पताल नहीं मिल पाता, गाँव में तमाम व्यवस्थाएं हैं। किस तरह के पेरेंट्स क्या क्या ध्यान रखें कि उसके निमोनिया हो गया, किस तरह का बचाव वो करें? निमोनिया को पेरेंट्स को जो है बड़े सिंपल तरीके से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। WHO की गाइडलाइंस हैं। हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे की सांसें थोड़ी तेज़ चलती हैं, कॉफ है, चेस्ट में से साउंड्स हैं, तो सबसे पहले कि अपने नज़दीकी जो डॉक्टर है उनसे वो सलाह लें, उन पर लापरवाही ना बरतें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा एक मिशन इंद्रधनुष शुरू किया हुआ है। हर बच्चे को वैक्सीनेट कराएं। अस्थमा जो है एक टोटली एक अलग बीमारी है, एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। उसमें फीवर नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे को कॉफ होता है, नाइट टाइम सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं, चेस्ट टाइटनेस रहता है और टोटली ये डिफरेंट डिजीज़ है। और इसके लिए जो इमीडिएटली जो होता है अपन नेबुलाइज करते हैं, जो होम रेमेडीज़ हैं वो देते हैं। और मोस्टली जो एलर्जेंस हैं, पेट डॉग्स है, डस्ट है, जो हाउस का इन्वायरमेंट है,
उसमें एलर्जन से हम बचते हैं। और जो अटैक ज़्यादा होता है तो इमीडिएटली नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसमें अलग अलग सीवियरिटी स्कोर होता है। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, न्यूरो और ऑर्थो इन रोगों के अलावा आपके हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों का उपचार होता है? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पंचक्रम के माध्यम से ठीक होती है? कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों के माध्यम से ठीक होती है? जी, न्यूरो और ऑर्थो डिसऑर्डर के अलावा हमारे पास अलग अलग स्पेशलिटी के आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे आयुर्वेदा का टोटली ट्रीटमेंट करते हैं। एक हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं आयुर्वेदा से, एमडी गायनेक, वो स्त्री के रिलेटेड जो भी है समस्याएं उन पर काम करते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशली स्वर्ण प्राशन एक योग है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो इम्यूनिटी बूस्टर है वो, और मेधा और शक्ति बढ़ाने के लिए काम करता है कंटिन्यू लेने पर। इसके अलावा हमारे यहाँ पर शारसूत्र जो आयुर्वेदा सर्जरी है एनोरेक्टल की, वो भी होती है। डॉक्टर राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, एसआर के हॉस्पिटल जयपुर के आप निदेशक हैं। एक बहुत आजकल कॉमन बात हो गई है गुर्दे को लेकर, किडनी को लेकर, क्यों ख़राब हो जाता है, क्या वजह है, क्या वर्तमान में जो कामकाज का बोझ है, तनाव है, टेंशन है, ये सब कारण क्या गुर्दे की बीमारी के बड़े कारणों में गिने जा सकते हैं? मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्टार्ट करी। बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें 10-10, 15-15 साल से जिनको किडनी स्टोन है वो लेके बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे और वो आज योजना चालू हुई तो वो ऑपरेशन करा रहे हैं। उनकी किडनी पूरी किडनी भरी पड़ी है, स्टैगोन कैलकुलस बोलते हैं हम, या डायलिसिस जो सुविधा है जो पहले फ्री उपलब्ध नहीं थी, आज चिरंजीवी में फ्री हो रही है। तो किडनी डिजीज़ ऐसी है जो प्रिवेंटेबल है, अगर उनको अपन ध्यान रखें तो बचाई जा सकती है और डायलिसिस से बचा जा सकता है। मेरे साथ डॉक्टर गौरव भार्गव जी जुड़े हैं, आप इमरजेंसी के इंचार्ज हैं सेल्बी मल्टी हॉस्पिटल से। एक बात सामने निकलती आती है, बहुत चर्चा में रहती है कि गोल्डन आवर, किसी भी इमरजेंसी के दौरान गोल्डन आवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है ये गोल्डन आवर, और क्या केवल कार्डिक अरेस्ट जैसी चीज़ में ही गोल्डन आवर लागू होता है, या और किसी दुर्घटना में या तमाम तरह की बीमारियों में भी गोल्डन आवर होता है? गोल्डन आवर एक हार्ट अटैक में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर किसी के पास में सुविधाएं नहीं होती कि वो हॉस्पिटल जाके, जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, पर और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम अगर वो समय से पहुँचते हैं तो जो उनका खून का थक्का जमा हुआ है हार्ट अटैक में नसों में, उसको घुलने की दवाई दी जा सकती है और फिर उनको स्टेबलाइज करके अपन ऐसे सेंटर में भेज सकते हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो। दूसरा गोल्डन आवर में बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक, लकवा जिसे हम बोलते हैं। अगर किसी को भी अगर फेशियल वीकनेस है, अगर डेविएशन है, आर्म में कोई दिक्कत है, वीकनेस है, आपको स्पीच में दिक्कत है, तो ये लकवे के लक्षण है। लकवा दो तरीके का होता है, एक जिसमें नस में थक्का जम जाता है और एक जिसमें नस फट जाती है। अगर वो 3 घंटे के अंदर अपने पास पहुंचता है और अगर उसका थक्का जमा हुआ अपने को सिटी स्कैन में लगता है तो हम उसमें घुलने की दवाई दे सकते हैं, जैसे कि अपन हार्ट अटैक में देते हैं। तो उसकी डिसेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप चारों का धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्रॉनिक डिजीज और मैनेजमेंट के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। आप सभी का आभार। न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव में अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब समय है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री परसादी लाल मीणा जी के संबोधन का। परसादी लाल मीणा जी, आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए परसादी लाल मीणा जी का। कोविड में अपने सब ने, राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, डॉक्टर हो चाहे नर्सिंग हो चाहे दूसरे हमारे कर्मी हो, अपने बिना जान की परवाह किए आपने सब में कोविड में राजस्थान के लोगों की सेवा की। वास्तव में सराहनीय काम है। मैं न्यूज़ 18 राजस्थान के सीईओ और इनके सब साथियों को, इनको भी बहुत बहुत इनका धन्यवाद है। आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बधाई। कोविड की जब पहली वेव आई, हम समझ नहीं पाए, जब पूरा देश बंद हो गया, ट्रेन, प्लेन, रोड, लोगों का क्या हाल था उस समय की जब याद आती है तो निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक समय था। मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान था कि हमारे देश में संकट जो आया है, हमारे प्रदेश में कोई भूखा न सोए।
उसका किस तरह सामाजिक संगठनों ने, हमारी दूसरी संस्थाओं ने किस तरह उस आह्वान को स्वीकार करके लोगों की सेवा की। और जब हमारी वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार ने शुरू किया, वैक्सीन लगाने के लिए जिन्होंने कहा कि वैक्सीन पैसे से लगेगी, कीमत से लगेगी, फर्स्ट वैक्सीनेशन की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार निवेदन किया प्रधानमंत्री जी को कि इसको फ्री लगाइए। राजस्थान के लोग इसको करा नहीं पाएंगे, और वही हुआ। तो फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम कीमतन भी लगाएंगे। राजस्थान पहला स्टेट था जिन्होंने वैक्सीन के 100 करोड़ रुपए पहली किस्त में भेजे। 100 करोड़ हमने दिए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पूरे देश को फ्री किया। जब दूसरा कार्यकाल हमारे मुख्यमंत्री जी का हुआ, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कहा, इस सब चीज़ों से वाकिफ़ थे हमारे मुख्यमंत्री जी। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ फ्री। हल्ला मच गया पूरे देश में, दवाई कैसे फ्री दे देंगे आप। वो दवाइयाँ भी चली, उसके बाद सरकार बदली, सरकार ने दूसरा जब कार्यकाल आया तीसरा, उन्होंने जांच भी फ्री, इलाज भी फ्री। उन्होंने कह दिया निरोगी राजस्थान, हमारे राजस्थान के लोग निरोगी रहे, किसी तरह का उनको बीमारी ना हो। आप देखिए कि उन्होंने सबको साथ लेकर चले। 5 लाख का जब बीमा किया, बीमा भी सरकार ही जमा कराएगी, पैसा भी। कई बीमारी जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी करीब 800 के करीब हमने जोड़े, उनका भी करा काम वास्तव में सराहनीय। मुझे 7-8 महीने हो गए और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की आज तक शिकायत नहीं आई कि यहाँ पर किसी तरह का कोई गड़बड़ हुआ। बहुत अच्छा काम, प्राइवेट सरकारी सब जगह फ्री इलाज, 5 लाख का बीमा। फिर लोगों ने कहा कि 5 लाख में भी कवर नहीं हो रहा है, उसको बढ़ा के दूसरे बजट में 10 लाख कर दिया। मैं अभी कोटा गया, वहाँ हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज में, पहला ऑपरेशन किडनी का हुआ, पहला ऑपरेशन अभी 2 महीने पहले। और उसमें वो मजदूरी, नरेगा में मजदूरी करता था, 200 रुपये का रोज़ मजदूर था, उसका परिवार भी मजदूरी करता, गरीब आदमी सोच सकता है किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। उसकी माँ ने किडनी दिया, अच्छा सफल ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन था कोटा में। और उसके बाद हम मिलने गए तो उसके परिवार की खुशी अगर आप देख लेते, निश्चित रूप से कहते कि क्या हो। कहा हमारे बेटे की जान अशोक गहलोत जी की सरकार ने बचाई है, नहीं हम तो कभी करा ही नहीं पाते इलाज। इस तरह के गरीबों के, जिस तरह गरीबों का इलाज, साधनहीन लोगों का इलाज, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको सुविधाएं मुख्यमंत्री जी ने दिया। चिरंजीवी मुख्यमंत्री जीवन योजना जो बीमा योजना है, वो लोगों के लिए एक तरह से संजीवनी साबित हुई। तो 98 से पहले लोग बीएड करने भी महाराष्ट्र जाते थे, नर्सिंग की ट्रेनिंग करने भी महाराष्ट्र जाते थे, डॉक्टर की, इंजीनियर की तो बात छोड़ो। 98 से पहले जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, एजुकेशन का हो, हमारी यूनिवर्सिटी बनाना, बीएड, कोई बीएड करने के लिए था ही नहीं, कोई एक आध दुक्का था। आज हमारे राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज सरकारी, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज तो जितनी चाहे उतनी लो। और अभी जो फैसला किया है नर्सिंग के लिए प्राइवेट को देने का, नई पॉलिसी में, पता होगा आपको, तो जिसके भी 100 बेड का हॉस्पिटल है, बिना कोई उसके झंझट के उनको मान्यता दे देंगे। आप नर्सिंग कॉलेज की 100 सीटों की नर्सिंग कॉलेज चलाई, कितना बड़ा फैसला है। कोई ना किसी के चक्कर लगाने पड़े, ना किसी के कोई विनती करने पड़े, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। अभी भारत सरकार ने सर्वे कराया था, उसमें 88% लोग हमारी इस योजनाओं से जुड़े हुए हैं जिनको फ़ायदा मिल रहा है। 88%। ये बहुत बड़ा काम है। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर हमारे राजस्थान के जो हेल्थ का जो ये ढांचा है इसको और मजबूत करें और अच्छा काम करें, लोगों की जान बचाए। और मैं सबको मेरी ओर से बधाई दूंगा कि आगे भी आप अच्छा काम करें। अगर कोई सरकार की कमियां हैं, हमारी कमियां हैं जिससे आपको कोई परेशानी आ रही है, आपका स्वागत है, जब भी आकर बताएंगे। आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का मेरा काम है, जो ईमानदारी से पहुंचाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई बात बीच में नहीं आएगी। आप सबको मेरी ओर से न्यूज़ 18 के हमारे मित्रों को सबको आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने मेडिकल हेल्थ में अच्छा काम किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव में अब समय हो गया है राजस्थान के हेल्थ केयर सेक्टर के उन दिग्गजों के सम्मान का जो मानव सेवा और कल्याण का परम धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। मेरा अनुरोध है न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से आप मंच पर पधारें। और अब सम्मान प्रदान करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री परसादी लाल मीणा जी। अब सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं आग्रह करूंगी हेल्थ केयर सेक्टर के उन दिग्गजों से जिनकी सेवा भावना से समाज स्वस्थ है। मैं मंच पर सबसे पहले बुलाने जा रही हूं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर एक्सीलेंस इन इमरजेंसी सर्विसेज एंड क्रिटिकल केयर से डॉक्टर समीर बांजाल, डेप्यूटी सीएओ। जयपुर के चित्रकूट वैशाली नगर इलाके में स्थित है शेल्बी हॉस्पिटल। 42,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में बना हुआ ये हॉस्पिटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। 237 बेड वाले शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 23 ऑपरेशनल क्रिटिकल केयर बेड की बेहतर सुविधा भी है। हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने और सेहतमंद समाज की बुनियाद मजबूत करने में शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के योगदान की न्यूज़ 18 प्रशंसा करता है। डॉक्टर गौरव भार्गव, कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन, डॉक्टर मनीष गुप्ता, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मिस्टर विशाल शर्मा, हेड मार्केटिंग एंड टीम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी HCG कैंसर सेंटर जयपुर एंड टीम को। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल इनोवेशंस को अपनाकर कैंसर मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभा रहा है HCG कैंसर सेंटर जयपुर। HCG कैंसर सेंटर की गिनती नॉर्थ इंडिया के लीडिंग सेंटर्स में की जाती है। यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। HCG कैंसर सेंटर जयपुर के विजन, मिशन और डेडिकेशन को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे अर्थ स्किन एंड फिटनेस से डॉक्टर दीपा सिंह। हमेशा जवां और खूबसूरत दिखने की चाहत भला किसकी नहीं होती, और इस चाहत को पूरा कर रहा है उदयपुर स्थित अर्थ स्किन एंड फिटनेस। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट डॉक्टर दीपा सिंह की लीडरशिप में अर्थ स्किन एंड फिटनेस ब्यूटी क्लिनिक, कॉस्मेटिक और एस्थेटिक जगत में उत्तर भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सेंटर बना हुआ है। राजस्थान के मेडिकल सेक्टर को नई पहचान दिलाने वाली डॉक्टर दीपा सिंह को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी SRK हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर राकेश शर्मा जी को। जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में यूरोलॉजी के क्षेत्र में 100% सफल उपचार के लिए जो नाम आज विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है वो है डॉक्टर राकेश शर्मा। जयपुर के SRK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ यूरोलॉजी के पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश शर्मा किडनी के रोगों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत पहुंचा रहे हैं। मुश्किल समय में मरीजों के समर्पित साथी बनकर उत्तम तथा आधुनिक तरीकों से उपचार करने वाले डॉक्टर राकेश शर्मा के संकल्प को न्यूज़ 18 नमन करता है। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं केयर्स एट होम से डॉक्टर मधुकर पारिक जी को। बीमारी में इलाज की दौड़ भाग से बचाकर लोगों को घर पर ही जांच से लेकर दवाएं और बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है केयर्स एट होम। इस अनूठे विजन और मिशन के पीछे है डॉक्टर मधुकर पारिक का संवेदनशील नजरिया। केयर्स एट होम घर पर नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ICU, दवाएं, चिकित्सा उपकरण आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर मधुकर पारिक के जज्बे और सोच को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कृष्णा हार्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर पुष्पेंद्र जी को। दिल की सेहत को नजरअंदाज करना खतरे को खुद दावत देने जैसा है। ऐसे में कोई है जो दिलों का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा है और वो है विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग।
देश और विदेश के प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूशन से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग जयपुर स्थित कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। स्वास्थ्य जगत में डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग के योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे अनुराग आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र से डॉक्टर अनुराग शर्मा जी को। देश की पारंपरिक चिकित्सा विधि आयुर्वेद के माध्यम से अनगिनत मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने वाले युवा चिकित्सक हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा। डॉक्टर अनुराग शर्मा मॉडर्न साइंस और प्राचीन चिकित्सा विधि के बीच तालमेल बिठाकर लोगों को एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहे हैं। आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाकर निरोग जीवन की भेज देने वाले डॉक्टर अनुराग शर्मा की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर टीसी सदासुखी महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर टीसी सदासुखी जी। राजस्थान की मेडिकल हिस्ट्री में किडनी ट्रांसप्लांट में उपलब्धियां हासिल करने का श्रेय जिन्हें जाता है वो है डॉक्टर टीसी सदासुखी। जब उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट के रूप में काम शुरू किया था तब उस दौर में किडनी की खराबी की बीमारी की पहचान कम थी। ऐसे में डॉक्टर टीसी सदासुखी ने ठान लिया कि जयपुर में ही किडनी रोगों के लिए उपचार की व्यवस्था विकसित करनी है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में डॉक्टर टीसी सदासुखी ने राज्य में सर्वाधिक 1400 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। डॉक्टर टीसी सदासुखी के संकल्प और सेवा भावना को न्यूज़ 18 नमन करता है। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे पार्क हॉस्पिटल जयपुर फास्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल इन जयपुर से मनीष शर्मा जी, हेड ब्रांडिंग पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। उत्तर भारत के मोस्ट एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सेंटर्स में से एक पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जिसका जयपुर स्थित AMRC हॉस्पिटल विश्व स्तरीय सुविधाओं और उपकरणों से युक्त है। 300 से अधिक बेड वाले इस हॉस्पिटल में कैंसर केयर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी जैसी 30 से भी ज्यादा सुपर स्पेशलिटीज हैं। AMRC हॉस्पिटल जयपुर में 50 बेडेड ICU भी है। स्वास्थ्य जगत में पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के असाधारण योगदान की न्यूज़ 18 प्रशंसा करता है। मंच पर बुलाना चाहेंगे जयपुर फर्टिलिटी सेंटर से डॉक्टर संगीता शर्मा जी, वशिष्ठ IVF विशेषज्ञ। समाज के हर तबके से ऐसे निसंतान दंपति जो पैसों के अभाव में संतान सुख से महरूम रह जाते थे, उनके घर आंगन में मासूम किलकारियां खिला रही हैं डॉक्टर संगीता शर्मा। जयपुर फर्टिलिटी सेंटर एडवांस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है, जिसके नाम IVF तकनीक की मदद से अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफल उपचार करने की उपलब्धि जुड़ चुकी है। डॉक्टर संगीता शर्मा के योगदान, सेवा और समर्पण की न्यूज़ 18 सराहना करता है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अलादीन हेल्थ टीम को। अलादीन हेल्थ जयपुर स्थित कस्टमाइज्ड टेलीमेडिसिन सोल्यूशन कंपनी है, जिसने कोविड महामारी के दौरान जयपुर में प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की टेलीमेडिसिन सिस्टम विकसित की है। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने वर्चुअल केयर को संभव बनाया और महामारी के दौरान ये इलाज का एक आवश्यक उपचार उपकरण बन गया। टेलीमेडिसिन डेवलपमेंट टीम के प्रमुख मेंबर्स हैं अनुराधा धरीज, साक्षी अग्रवाल, शुभम कश्यप, प्रियंका हाड़ा, दक्षता पारिक, चाहत रक्षावत, शुभम जैन। लोक सेवा में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाली अलादीन हेल्थ सॉल्यूशंस को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अर्थ ग्रुप से डॉक्टर अरविंद सिंह जी को। ब्यूटी, क्लिनिकल, कॉस्मेटिक और फिटनेस में हो चुकी है एक नए युग की शुरुआत अर्थ स्किन एंड फिटनेस उदयपुर के साथ, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर अरविंदर सिंह को। अर्थ स्किन एंड फिटनेस में स्किन से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। सेहत और सुंदरता के मेल से
जिंदगी खुशनुमा बनाने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह को न्यूज 18 करता है नमन। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस अवार्ड ऑफ बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिकल से हिम्मत सिंह नाथावत, भूपेंद्र सिंह रत्नू, MD एंड को फाउंडर ऑफ JHW एंड JHW टीम। बदलती लाइफस्टाइल और तेज रफ्तार जिंदगी सेहत को खोखला ना कर दे, इसीलिए पिछले कई वर्षों से जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक अनूठी पहल करता आ रहा है। जयपुर में मेडिकल एक्सपो के आयोजन के साथ जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अभूतपूर्व काम कर रहा है। जयपुर में अपने आप में ये पहला हेल्थ एक्सपो है जिसमें एक ही छत के नीचे हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट्स लोगों को उपयोगी जानकारी देते हैं। जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की अनूठी पहल सही मायने में काबिले तारीफ है। अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ IEM UEM जयपुर एंड कोलकाता से मिस्टर संदीप अग्रवाल। उत्तम सेवा वाले श्री संदीप अग्रवाल के संकल्प को न्यूज 18 करता है सलाम। स्टूडेंट्स और UEM परिवार और UEM मैनेजमेंट इन्होंने पूरा सहयोग किया है इस कोरोना जैसी स्थिति को मजबूत बनाने, मतलब एक इस जो लोगों को लड़ने के लिए जिस तरीके से प्रेरित किया हमारे को, इसके लिए हम UEM का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनके मोटिवेशन से, बच्चों के साथ से और हमने हमारे जो सहयोगी हैं, जो कलीग हैं, मित्र हैं, उसमें डॉक्टर्स लोग भी हैं, उनके सहयोग से हमने इस परिस्थिति से लड़ने के लिए काफ़ी हमने हिम्मत रखी। हम लोग जितने बच्चे अपने पेरेंट्स खो दिए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, हम बोले हैं सारे बच्चों का करीब 100 बच्चे ऐसे हमारे IEM UEM ग्रुप में हैं, 108 बच्चे ऐसे हैं हमारे IEM UEM ग्रुप में जिनके पूरे 4 साल के पढ़ाई का पूरे जिम्मेदारी हम लिए। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम बोलते हैं 2021 में जब पूरे देश में हम सोच रहे थे कि प्लेसमेंट का क्या होगा, बच्चों को कैसे नौकरी मिलेगा, कहाँ वो लोग प्लेस हो सके, उस वक्त भी हमारे बच्चों को गीगा डेटा सेंटर एटलांटा USA से 72 lakhs पर annum का स्टार्टिंग पैकेज मिला था। तो वी वर वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉर डूइंग दैट। प्लेसमेंट के बारे में फिजियोथेरेपी में ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है और यूनिवर्सिटी है वो बच्चों को बेस्ट प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। हमारा टाई अप जयपुर के सारे बड़े हॉस्पिटल्स के साथ है जिनमें बच्चे फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और इंटर्नशिप के टाइम जब 6 months की इंटर्नशिप वो करते हैं और वो अच्छा वहाँ परफॉर्म करते हैं तो वही हॉस्पिटल उनको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, उनको जॉब ऑफ़र कर देते हैं और वो वहीं पर अच्छे से प्लेस हो जाते हैं। और 4 साल के दौरान जब वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी जो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ हैं उनमें उनको सबसे अच्छा एक्सपोजर मिले, एकेडमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो, वो डिजीज़ को डायग्नोस कर पाएँ, अच्छे से पकड़ पाएँ बीमारी को और उनका अच्छे से अच्छा इलाज कर सकें। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगा, तो यहाँ पे आने के बाद मेरा ये सपना फुलफ़िल होने जा रहा है। मैं अभी कुछ ही दिनों में यहाँ से प्लेस्ड होने वाला हूँ और आप लोग भी यहाँ से प्लेस्ड हो सकते हैं। तो UEM जयपुर मुझे तो ये मौका दिया है कि प्लेस्ड होने का फिजियोथेरेपी फील्ड से मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अगले कुछ दिनों में मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, यही सपना मेरा था। लेकिन मैं ये कुछ कारणों के वजह से मैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, लेकिन UEM जयपुर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं आगे जाके डॉक्टर बन सकूं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी SMS हॉस्पिटल प्रोफेसर एंड HOD ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर संदीप जसूजा। सौम्यता, अपनापन और मुस्कान डॉक्टर संदीप कुमार जासूजा की यही है पहचान। राजस्थान के मेडिकल इतिहास में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का श्रेय डॉक्टर संदीप कुमार को ही जाता है।
जो अब तक 100 से भी ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। डॉक्टर संदीप कुमार के नाम अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दर्ज हैं। मानवता के मसीहा और बेहतरीन टीम लीडर डॉक्टर संदीप कुमार जसूजा के जज्बे और सेवा भावना की न्यूज़ 18 सराहना करता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जयपुर CMHO फर्स्ट से डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी को। कोरोना संकट काल में जयपुर की ढाल बनने वाले मसीहा हैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। पिछले कई वर्षों से जयपुर प्रथम के CMHO पद की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जिस संकल्प के साथ फर्ज निभाते आ रहे हैं वो स्वास्थ्य जगत में एक मिसाल है। कोरोना काल में समर्पित और निडर कोरोना वॉरियर के रूप में डटे रहे डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के असाधारण जज्बे को न्यूज़ 18 नमन करता है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी SMS हॉस्पिटल से प्रोफेसर ENT डॉक्टर पवन सिंघल जी को। डॉक्टर को धरती का भगवान क्यों कहा जाता है, इसे डॉक्टर पवन सिंघल को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में बतौर सीनियर प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर पवन सिंघल की समर्पित सेवा भावना की मिसाल दी जाती है। डॉक्टर पवन सिंघल बहरापन, कैंसर, एंटी टोबैको, गरीब लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी तमाम सोशल एक्टिविटीज में भी आगे रहते हैं। अनगिनत लोगों को सेहत की सौगात दे चुके डॉक्टर पवन सिंघल को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ESI मॉडल हॉस्पिटल जयपुर से मनोरोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन एवं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गर्मा जैन। मानवता को समर्पित डॉक्टर दंपति हैं डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन। ESI मॉडल हॉस्पिटल में मनोरोग विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश जैन, वहीं डॉक्टर गरिमा जैन चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य कर रही हैं। कोरोना काल में डॉक्टर दंपति ने चिकित्सा सेवा के साथ साथ कोरोना पर विजय नामक पुस्तक भी लिखी। डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन की सेवा भावना और जज्बे को न्यूज़ 18 करता है नमन। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आकृति IVF सेंटर पिलानी से डॉक्टर अनीता बुदानिया जी को। ऐसे निसंतान दंपति जिन्होंने संतान के लिए दर दर मन्नतें मांगी, उनकी मुराद पूरी करके मातृत्व का सुखद एहसास करा रही हैं डॉक्टर अनीता बुडानिया। आधुनिक तकनीक द्वारा कम दवाइयों व इंजेक्शन से सफल उपचार करने वाली डॉक्टर अनीता बुडानिया ने अब तक 10,000 से भी ज्यादा निसंतान दंपतियों की सूनी गोद भरी है और उनके उल्लेखनीय योगदान की न्यूज़ 18 सराहना करता है। अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे SMS हॉस्पिटल प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर गिरीश चौहान। 24/7 मरीजों की सेवा में तत्पर ये है डॉक्टर गिरीश चौहान। साल 2018 से साल 2022 तक जयपुर मेडिकल एसोसिएशन JMA के बतौर प्रेसिडेंट काम कर चुके डॉक्टर गिरीश चौहान ने कोरोना महामारी के दौर में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समाज सेवा में अपना योगदान दिया। स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से जुड़े डॉक्टर गिरीश चौहान की न्यूज़ 18 भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी SMS हॉस्पिटल प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर गौरव गुप्ता। वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में डॉक्टर गौरव कुमार गुप्ता बतौर प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2018 के एशियन यंग एंडोस्कोपिस्ट अवार्ड के लिए भी वो चुने जा चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य जगत का गौरव बढ़ाने वाले डॉक्टर गौरव कुमार गुप्ता के उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 18 कामना करता है।
कार्यक्रम में अब समय है हमारे उन सहयोगियों के सम्मान का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना खास योगदान दिया। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी महात्मा गांधी हॉस्पिटल उदयपुर से श्री वीरेंद्र पारेख, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड पीआर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। अब मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ IM करियर एकेडमी सीकर से श्रीमान सुरेश मादिया जी को। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कटेवा डेंटल हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर संजय कटेवा जी का। कृपया मंच पर पधारें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिलन बैंकर्स एंड कन्फेक्शनर्स सीकर से मिस्टर पुनीत मिटवा जी को। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी प्रिंस स्कूल चूरू से श्रीमान प्रताप सिहाग जी से। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राजस्थानी डायग्नोस्टिक एंड MR सेंटर झुंझुनू से श्रीमान राजकुमार सिंह दुखिया जी को। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शेखावटी ब्लड सेंटर चूरू से श्रीमान विकास बेनीवाल जी को। आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुजानगढ़ चूरू से श्रीमान अरुण शर्मा जी को। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी JD हॉस्पिटल रिंगस से डॉक्टर RS जाखड़ जी को। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन कॉन्क्लेव में अब वक्त हो गया है अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान का। इसके लिए मैं आग्रह करती हूँ न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट जी से कि आप हमारे मुख्य अतिथि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री परसादी लाल मीणा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनके प्रति आभार प्रकट करें। इससे पहले कि कार्यक्रम समापन की ओर बढ़े, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुधीर कुमार शर्मा जी को। सुधीर जी आप मंच पर आए और उपस्थित सम्मानित अतिथियों को धन्यवाद करें। लाइफलाइन कॉन्क्लेव में पधारे हुए मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा जी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए सभी इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 राजस्थान अपने सामाजिक सरोकारों के तहत इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सभी का सहयोग मिला और फिर से इस तरह के कार्यक्रम को हम आयोजित करें और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा जी को फिर से एक बार हमारे बीच बुलाएं और अग्रिम जब भी कार्यक्रम होगा उसका न्योता अभी से दे दें, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। चिकित्सकों से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और वो यहाँ पधारे, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ 18 राजस्थान का अनूठा कार्यक्रम लाइफलाइन कॉन्क्लेव सही मायने में चर्चा और संवाद का सार्थक मंच बना। आप सभी से अनुरोध है कि अब हमें मेहमान नवाजी का एक खास मौका और दें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।